कक्षा 11वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो सुबह प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बेहतरीन सा एक सिंपल पेपर बताऊंगा। डंके की चोट पर कहता हूं मैं आपको कि ये प्रश्न पत्र यदि आप सोल्व करके जाते हो ना तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने लगातार आपकी तैयारी कराई है और बड़ी रिसर्च के बाद में ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक बताया है? तो कबीर ने कुमार को जो है ईश्वर का प्रतीक बताया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार अपने मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से पुकारती थी। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो आपकी चलना से हुई है। झोला जो है ना वो क्या है आपका? झोला एक तद्भव शब्द है। आदिवासियों में जो है ना शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम क्या है? अवतार सिंह संधू पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है ना एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। हे भूख मत मचल, इसका जाएगा अक महादेवी। आ उठ बैठे उन्हीं के ठिए पर। राजस्थान की जो रजत बूंदे है इसका जाएगा अनुपम मिश्र। UAI चौथा जो है UAI दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद का आपका आ जाएगा यहाँ पर केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, ठीक है, तुम घर मत जाओ निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग्म। इतना ठीक है। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया था? तो माली जो है ना दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास आया था। बौद्ध भिक्षुओं ने भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? नारद जी को। केवी ने किसकी पहचान एक भीम धर्मी के रूप में होती है? शमशेर सिंह बहादुर। जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को अपन संवाद कहते हैं। यहां से अपन बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आ जाएगा पहला असत्य, दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। यदि हम बात करें तो ये आपका असत्य रहेगा। टेलीविजन का सबसे सशक्त और संचार का माध्यम सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति और मुहावरे का प्रयोग आपका भाषा के चमत्कार उत्पन्न करता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और कर देते हैं साइड में और सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां से देख लीजिएगा, ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ये हो गया आपका, छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, है ना? ये देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देखिए नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। तो ये नई कविता की विशेषता है, ये हो गया यहाँ पर। मायके में आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों है? ये हो जाएगा 7वां। यहां से अपना 7वें का 8वां हो जाएगा। ये संकलन त्रि क्या है? कहानी के तत्व बताना है, देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका इसका 8वां है। बढ़िया से अब तो सॉल्यूशन में दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा कर लेना आप, है ना। बस थोड़ा सा बच्चों ने क्या है जिनको नोट्स कराया वो थोड़ा डिटेल ही पढ़ा दिया था बच्चों को, तो ये थोड़ा दिन आप यहाँ से तीसरा पॉइंट मत लिखना। यहाँ से 11वां प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 11 का 8वां है, संचार क्रांति क्या है? इसके बाद में ये इसका 8वां हो जाएगा।
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। अथवा क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जी यहां से क्वेश्चन 13 का अथवा एक कविता में ये, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपका ये अंतर रह गया क्वेश्चन नंबर 15 का, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। बढ़िया से ये देखिए रचनाएं कर रही है, केवल अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं आती है। भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। यहां से देख लीजिएगा ये रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, क्या सॉरी भाषा हो गई, भाषा देख लीजिए होगी भाषा, ये शैली और साहित्य में स्थान। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये इसका अथवा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए आप। पहले तो 19 का आप कहना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट पहले तो। जहां से क्वेश्चन नंबर 19 का ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। ये आपका 20 है, हो गया। ये 20 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 21, यहां से अपन देखेंगे बात तो ये 22 और ये 23। तो ये है ना हिंदी का पेपर है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है। ये आपका भावार्थ है। यहां से क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये व्याख्या,